नमस्कार। आइए बात करते हैं पुरुषोत्तम मास या अधिक मास की। धार्मिक दृष्टि से वर्ष 2026 का ज्येष्ठ मास बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि लगभग 8 साल बाद अधिक मास इसी माह में पड़ रहा है। यह पवित्र काल 17 मई से 15 जून 2026 तक रहेगा। इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन जैसे मांगलिक कार्यों पर पारंपरिक रूप से विराम लगाया जाता है और भक्ति, दान तथा साधना को विशेष महत्व दिया जाता है। आइए जानते हैं अधिक मास होता क्या है। अधिक मास को मलमास या पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है। यह लगभग हर 2.5 से 3 साल में एक बार आता है। इसका उद्देश्य चंद्र और सौर कैलेंडर के बीच के संतुलन को बनाना होता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यह माह भगवान विष्णु, श्री कृष्ण को समर्पित है। इस अवधि में क्यों रुकते हैं मांगलिक कार्य, आइए इस पर चर्चा करते हैं। अधिक मास को भक्ति और आत्मिक साधना का समय माना जाता है, इसीलिए इस दौरान विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार और नए व्यापार की शुरुआत कार्यों को करने से बचा जाता है, क्योंकि इसे शुभ मुहूर्त का अभाव माना जाता है। आइए जानते हैं इस माह में क्या करना शुभ माना जाता है। भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र जाप, दान पुण्य जैसे कि अन्न, वस्त्र, धन, जल, जो भी संभव हो जरूर से दान करें। गीता जैसे धार्मिक ग्रंथों का पाठ, गंगा स्नान, सत्संग और ध्यान अवश्य करें। मान्यता है कि इस माह में किए गए पुण्य कार्यों का कई गुना फल मिलता है। अधिक मास में आंवले का भी विशेष महत्व होता है। अधिक मास में आंवले का प्रयोग, पूजन भी अत्यंत शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आंवला में भगवान विष्णु का वास माना जाता है, इसलिए यथासंभव जहां तक आपसे संभव हो सके आंवले का अवश्य प्रयोग करें। आंवले का धार्मिक महत्व है कि आंवला वृक्ष के नीचे पूजा और दीपक जलाना बहुत शुभ माना जाता है। आंवला सकारात्मक ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। विष्णु पूजा में आंवला अर्पित करना पुण्यदायी माना गया है। आंवले के प्रयोग और आइए लाभ की बात करते हैं। आंवला स्वास्थ्य और आयुर्वेद में बेहद लाभकारी माना जाता है। यह शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अधिक मास में आंवला सेवन को शरीर और मन की शुद्धि से जोड़ा जाता है, इसलिए आंवले का दान और सेवन दोनों जरूर से करें। आइए जानते हैं अब शुभ कार्य कब से शुरू होंगे। अधिक मास समाप्त 15 जून 2026 को होगा। इसके बाद फिर से विवाह और अन्य मांगलिक कार्यों के शुभ मुहूर्त शुरू हो जाएंगे। अधिक मास भले ही मांगलिक कार्यों के लिए विराम का समय है, लेकिन यह भक्ति, पुण्य और आत्मिक उन्नति का स्वर्ण अवसर माना जाता है, इसलिए इस अवसर का अवश्य लाभ उठाएं। नमस्कार।